ईरान पर किसका कंट्रोल? जहाजों पर आईआरजीसी की फायरिंग से उठे सवाल, हॉर्मुज खुला या बंद, कौन देगा जवाब? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। की तरफ बातचीत की सुगबुगाहट, शांति वार्ता का जिक्र और उसके बीच बड़ा सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है उसको लेकर लगातार सवालों के कटघरे में है। ईरान ने चेतावनी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा और ज्यादा कड़ा होगा। ईरान ने जहाजों से कह दिया कि शिपिंग रूट को फिर से बंद कर दिया गया है क्योंकि अमेरिकी नेवी ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखी है। ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम यानी सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की तरफ से धमकी दी गई कि ईरान की नेवी दुश्मन को कड़वी हार देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने भी कहा कि हॉर्मुज पर कब्जा वापस अपनी पिछली स्थिति में आ गया है नियंत्रण, जो अब सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और कब्जे में है। इस बीच हॉर्मुज में ईरान के आईआरजीसी की गोलीबारी के बाद कई जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। हॉर्मुज फिर से ब्लॉक हो गया है, लेकिन इस ब्लॉकेज के बीच कई बार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ने जहाजों को सुरक्षित जाने देने का वादा तोड़ दिया है, अपने बयान से पलट गया है, या फिर आईआरजीसी अपने पॉलिटिकल नेतृत्व की बात नहीं सुन रही है? क्योंकि अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, ने ऐलान किया था कि हॉर्मुज खुला हुआ है। इसके बावजूद 13 जहाजों को वापस लौटना पड़ा। जिन जहाजों को लौटना पड़ा उनमें भारतीय तेल टैंकर भी थे। अब यहां यह सवाल उठ रहा है कि ईरान का असली बॉस कौन है? ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री जैसी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पावर है, या आईआरजीसी के कमांडर के पास शक्ति है, या खुद खामेनेई हैं ईरान के पावर सेंटर? 28 फरवरी को अयतुल्ला अली खामेनेई के हमले में मौत हुई। कहा जा रहा है कि मुस्तफा का एक पैर काम नहीं कर रहा, हमले में चेहरा झुलस गया है, मुस्तफा की हालत भी ठीक नहीं है। ऐसे में ईरान ने अपना फाइनल प्लान, लास्ट प्लान एक्टिवेट कर दिया है। यही वजह है कि विदेश मंत्री की बात भी ईरानी नेवी नहीं सुन रही है। तो क्या है ये लास्ट प्लान, ये समझिए। दरअसल युद्ध शुरू होते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि ईरान ने 2 दशकों तक अमेरिका के युद्धों का अध्ययन किया है, इससे सीखकर एक ऐसा सुरक्षा ढांचा बनाया जिससे राजधानी पर हमला होने के बाद भी ईरान अपनी लड़ाई जारी रखेगा। और ऐसा देखा भी गया। कहा गया कि इसके लिए ईरान ने खास स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसका नाम रखा गया डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस। मोज़ैक का मतलब क्या होता है? मोज़ैक का मतलब टाइल्स, छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े, इससे बना हुआ एक डायग्राम। ठीक है, वैसे इसी रणनीति में ईरान की पूरी सैन्य कमान और क्षमता को सेंट्रलाइज नहीं, केंद्रीकृत नहीं रखा जाता, बल्कि 7 छोटे छोटे इंडिपेंडेंट हिस्सों में, ऑटोनोमस हिस्सों में बांट दिया जाता है। इससे अगर दुश्मन टॉप लीडरशिप, सेंट्रल कमांड सेंटर या बड़े हेडक्वार्टर पर हमला करके उनको नष्ट भी कर दे, तब भी बाकी सिस्टम टूटता नहीं है और लड़ाई जारी रख सकता है ईरान, जो कि देखा जा रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस आईआरजीसी से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। ये पूर्व कमांडर मोहम्मद अली जाफरी 2007 से 2019 के समय इसको डेवलप किया गया। इसका पूरा ढांचा तैयार हुआ। इस ढांचे में आईआरजीसी, बसीज मिलिशिया, नियमित सेना, मिसाइल यूनिट, नौसेना और स्थानीय कमांड संरचनाएं एक नेटवर्क की तरह काम करती हैं। कम्युनिकेशन टूटने के बाद भी स्थानीय यूनिट्स को कार्रवाई की स्वतंत्रता रहती है, अपने हिसाब से वो फैसला ले लेते हैं। ईरान ने 7 ग्रुप में सेना को बांटा है। अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग जिम्मेदारी, रोल दिए गए हैं। रेगुलर आर्मी, जिसे आर्टिस्ट भी कहते हैं, ये फर्स्ट अटैक से डील करती है। आर्म्ड, मैकेनाइज्ड और इन्फेंट्री यूनिट्स दुश्मन के एडवांस हमलों को स्लो करती हैं, फ्रंट को स्टेबलाइज रखती हैं, मजबूत रखती हैं। और फिर आती है एयर डिफेंस यूनिट्स। इसका रोल होता है दुश्मन की एयर सुपीरियरिटी को जितना हो सके कमजोर करे, रोके और उसको डिस्टेबलाइज करे। नंबर 3 पर है, जिसका जिक्र आप बार बार सुनते हैं, आईआरजीसी, जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन, घात लगाकर हमला करना, लोकल रेजिस्टेंस, सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करना, दूसरे देशों के शहरों और पहाड़ के इलाकों में फ्लेक्सिबल गुरिल्ला वॉरफेयर में भी आईआरजीसी को महारत है। बसीज मिलिशिया की बात करें तो 31 प्रांतों में डिवाइड है। लोकल कमांडर को ज्यादा ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, अपने हिसाब से वो फैसले ले सकते हैं। फिर नेवी, जो कि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी एक्सेस टैक्टिक्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट, माइंस, एंटी शिप मिसाइल से दुश्मन के जहाजों को तबाह करने की जिम्मेदारी नेवी निभाती है। मिसाइल फोर्स, जिसे खुद आईआरजीसी कंट्रोल करती है, इसका काम डिटरेंट और डीप स्ट्राइक का है, दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री टारगेट्स पर हमला, यानी कि जो मिडिल ईस्ट में तमाम हमले हुए वो इसने किए। और फिर आखिर में आता है प्रॉक्सी फोर्स, प्रॉक्सी नेटवर्क, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिनमें मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह है, हुती है, हमास है, इराक में मिलिशिया ग्रुप हैं, जो जंग को ईरान की सीमाओं से बाहर तक फैलाते हैं ताकि दुश्मन एक फ्रंट पर फोकस न कर सके। और यही वजह है कि ईरान की पावर अब 7 टुकड़ों में बंट गई है, और इसी वजह से ना तो कोई बॉस है और ना ही किसी को खत्म करके इस जंग को जीता जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।